आप सोचते होंगे कि अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट आए या फिर जाए, इससे हमारे देश की इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। 120 बिलियन डॉलर यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपए, ये हमारे इंडिया और अमेरिका के बीच का सालाना ट्रेड है। याद रखिए, ये इंडिया की जीडीपी का लगभग 3% से ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। ये सिर्फ बड़े नंबर्स ही नहीं हैं, ये सीधे आपके घर के बजट, आपकी ग्रॉसरी, फ्यूल्स पर असर डालते हैं। सोचिए, अगर कल से अमेरिका हम पर टैरिफ लगाना शुरू कर दे तो क्या होगा। सूरत और तिरपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत ही डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बेंगलोर की आईटी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल में आ जाएंगी। पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से बढ़ने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये 2025 की सबसे बड़ी इकोनॉमिक वॉर है। और इस वॉर के बीच भारत एक ऐसी जियोपॉलिटिकल ट्रैप में फंसा हुआ है जहां हर एक गलत स्टेप आपके घर के पॉकेट को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ सकता है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो 2018-19 में ट्रम्प के टैरिफ का असर भारत के $5 बिलियन एक्सपोर्ट पर हुआ था। यहाँ सिर्फ चार्ट में नहीं दिखा, बल्कि तिरपुर और सूरत जैसी सिटीज़ के फैक्ट्रीज तक पहुँचा था और वहाँ काम करने वाले लोगों की रोजी रोटी डायरेक्टली अफेक्टेड हुई थी। मतलब बड़े ट्रेड नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये आपके घर के पॉकेट में महसूस भी होते हैं। उसी समय रुपये की जो वैल्यू थी वो कमज़ोर हुई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से हॉल्ट पर आ गया था। और यही दिखाता है कि जब अमेरिका ट्रेड बैरियर्स लगाता है तो इंडिया जैसे इमर्जिंग इकॉनमी जल्दी असर पड़ता है। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, आईटी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सेक्टर्स भी इम्पैक्टेड होते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है, यानी कि स्लो हो जाती है। लेकिन अब कहानी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि इसी हफ्ते एससीओ समिट हुई और इस समिट में चाइना, रशिया और ईरान जैसे देश शामिल हुए थे। और ये सारे देश डॉलर के ऑल्टरनेटिव में ट्रेड करना चाहते हैं और इंडिया इस फोरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम रशिया से सस्ता ऑयल इंपोर्ट करते हैं। 2023-24 में इसका रिकॉर्ड $65 बिलियन रहा। एनर्जी सिक्योरिटीज़ के लिए इंडिया सेंट्रल एशिया और ईरान पर डिपेंडेंट है। मतलब इंडिया के पास चॉइस बहुत ही लिमिटेड हैं। अगर हम अमेरिका की पूरी सुनते हैं तो एससीओ कंट्रीज़ नाराज़ हो सकती हैं। सस्ता ऑयल और एनर्जी सप्लाई का बहुत हाई रिस्क हो जाएगा। और अगर एससीओ के साथ ज़्यादा झुकते हैं तो अमेरिका टैरिफ या फिर सैंक्शन थोप सकता है। तो एक तरफ ट्रेड और एनर्जी, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी और डिफेंस डील्स। ये एक ट्रिकी बैलेंसिंग एक्ट है जो आम आदमी के पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और इवन जॉब मार्केट को अफेक्ट करेगा। तो आइए इसे आम आदमी की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अगर इंडिया टैरिफ के प्रेशर में अमेरिका के डिमांड को फॉलो करेगा तो पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो 120 रुपये से 130 रुपये जा सकता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इम्पोर्टेंट गुड्स जो भी होते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। आईटी और सर्विसेज सेक्टर में प्रोजेक्ट स्लो होने से सैलरी इंक्रीमेंट और जॉब ग्रोथ बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होंगी। और अगर इंडिया एससीओ और रशिया के साथ ज़्यादा फ्रेंडली अप्रोच रखता है तो अमेरिका से इम्पोर्टेड जो भी गुड्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट, इन पर एडिशनल कॉस्ट या फिर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, जो कि डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस प्रोजेक्ट को डीले करेंगे। मतलब हर एक गलत स्टेप डायरेक्टली घर के पॉकेट को अफेक्ट करेगा। अब सोचिए, इंडिया के पास कुछ ऑप्शंस हैं। डाइवर्सिफाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसे मिडिल ईस्ट और एशियन मार्केट के साथ ट्रेड बढ़ाना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस प्रमोट करना। फॉर एग्जांपल, आत्मनिर्भर भारत, ताकि डिपेंडेंसी कम हो, और स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी, जहां अमेरिका और एससीओ दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश हो रही हो। लेकिन ये ऑप्शन इतने आसान नहीं है। ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और एनर्जी डिफेंस डिपेंडेंसी तुरंत कम नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं। इसलिए शॉर्ट टर्म में आम आदमी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पेट्रोल, डेली कमोडिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट से होगा। और जैसा हम जानते हैं, ट्रंप एक डील मेकर प्रेसिडेंट हैं जो रिलीफ देने के बदले में डिफेंस डील्स या फिर मार्केट एक्सेस डिमांड कर सकते हैं। ये प्रेशर इंडिया पे है क्योंकि यूएस वांट्स इंडिया टू अलाइन विद अमेरिकाज जियोपॉलिटिकल गोल्स। वहीं एससीओ समिट में चाइना, रशिया और ईरान भी प्रेशर डाल रहे हैं। इंडिया उनके साइड पर आए, यानी इंडिया की पॉलिसी का डिसीजन एक ही टाइम में दो सुपर पावर के एक्सपेक्टेशन से बैलेंस करना है। अगर स्ट्रेटजी सही नहीं हुई तो इंडिया सैंक्शन, एनर्जी प्राइस हाइक्स और रुपी डिप्रिशिएशन के रिस्क में आ सकता है। और स्ट्रेटजी सही हुई तो दोनों तरफ से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स मिल सकता है। ये गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं है, बल्कि पॉलिसी और एग्जीक्यूशन का है। अल्टीमेटली ये वीडियो सिर्फ अमेरिका या फिर एससीओ की पॉलिसीज़ की बात नहीं करता, ये आपके पॉकेट, आपके डेली लाइफ और इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर की बात करता है। $120 बिलियन का ट्रेड
$65 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट, ये सब नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। ये आम आदमी का पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब और डेली एक्सपेंस को डायरेक्टली टच करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया के करंट पोजीशनिंग स्ट्रांग है? क्या गवर्नमेंट सही स्टेप्स ले रही है, या फिर ट्रेड और एनर्जी डिप्लोमेसी में सही काम कर रही है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन आपके घर के पॉकेट को कैसे अफेक्ट करेंगे? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका पॉकेट, आपकी रोजी रोटी और डेली लाइफ इस जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेम में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है।